Namaskar doston. Welcome to Crystal Empire. Today our class is about dowsing and pendulum. So what is dowsing and how pendulum works? Dowsing का मतलब क्या है और pendulum कैसे काम करती है? So सबसे पहले मुझे अपनी हाथ के बारे में बताइए. मेडिटेशन हम आने के पहले, हम सब ये मेडिटेशन के आने के पहले हम कोई भी मेडिटेशन करो सडनली बोलता तो हम फर्स्ट क्या करते थे, यूं चिन्मय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, चिन्मय मुद्रा बोलते हैं. सबसे पहले ऐसी ऐसी करने का आदत पे आ जाते हैं. ये किसी को भी देखते मेडिटेशन वाले को, अपन को बैठना है तो सबसे पहले ये मुद्रा में आ जाते हैं हम, है ना. फिर अब सीखा है हमने यूं बैठना है, वरना तो पूरी दुनिया किसी को भी मेडिटेशन बोलो सबसे पहले यूं आ जाते हैं, चिन्ह मुद्रा में आ जाते हैं. एंड दिस इज, ये फिंगर जुपिटर फिंगर है, गुरु ग्रह का फिंगर है ये फिंगर. ओके, ये गुरु ग्रह महा 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 ज्ञानी है. सारे स्पिरिचुअलिटी के लिए फादर गुरु ग्रह है. ओके, जो भी मंत्र पढ़ता है, होम करता है, कोई भी जाप करता है, कुछ भी हो, सबका फादर है ये फिंगर. नेक्स्ट, इनका वाइफ है तारा देवी. जितने भी हम अक्लेटेड साइंसेस मीन्स अभी जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, पेंडुलम डोजिंग कर रहे हैं, क्रिस्टल थेरेपी, ऑक्यूपंचर, ऑक्यूप्रेशर, जो भी हो, फिर ये कपिंग और कई ब्यूटिशियंस है और सिलाई करना है, इस तरह के की कई चीजों को माँ है इनकी वाइफ तारा देवी. ओके, सो गुरु ग्रह एंड तारा देवी की जो कपल है, वो हम पहले जितने भी लोग हमने इस पे आया था, मैक्सिमम 99 लोग खूब पूजा पाठ कर करके गुरु का प्रसन्न करके फिर अब इनकी वाइफ की शरण में आया है हमें. अब हम माँ की शरण में है. ओके, तो पहले गुरु जी से हमने खूब सीख लिया है, फिर इसके बाद गुरु पत्नी की आशीर्वाद में है हम. ओके, अब उनसे सीख रहे हैं हम. ओके, सो और दूसरा बात, कोई भी चीज सडनली अपनी गलती से नीचे गिरने वाले हैं, आपकी माइंड में रिकॉर्ड होने की पहले आप हाथ आगे कर देते हो. करते नहीं करते? कोई चीज सडनली नीचे गिरने वाला है, हम हाथ आगे कर लेते हैं. कोई भी इंसान आपको कुछ कहते हैं मेडिटेशन में आने के पहले, कोई इंसान कुछ कहते हैं, आप कंप्लीट बात समझने के पहले ही आपको कुछ लगता है कोई इंसल्ट कर रहा है आपको, सडनली आपका हाथ उठ जाती है उसको मारने के लिए, है ना. कोई आपको चोट लगते ही फिर आप तुरंत आपके हाथ इधर पीछे की तरफ कर देते हो, है ना. कोई आपके ऊपर हमला करने की भी आता, सबसे पहले अपनी हाथ उठा लेते हो. पैर तो नहीं उठाओगे, सिर को यूं नहीं करोगे, हाथ उठा लेते हो. सो कोई इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक पहुंच के आपको रिकॉर्ड होने के पहले ही हाथ के अंदर सेल्स पहले ही वो रिएक्ट हो जाती हैं. लोग मिस्टेक कई साइन करते ना, हाथ तो साइन कर लेती हैं, दिमाग के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है. बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद फिर तब याद करके, यार मैंने वहां साइन कैसे कर लिया, बैंक में साइन कैसे कर लिया, किसी और के लिए मैं साइन कैसे कर लिया, बाद में याद आता है. जब नेगेटिविटी कनेक्टेड है हम ऐसे कर लेते हैं. किसी को भी हम हमारा, मैं नक्षत्र की क्लास में, डीएनए की क्लास में नक्षत्रों की पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था ना, हमारे लिप्स भी किसी नक्षत्र से कनेक्टेड है, वैसे ही लोअर वाले से कनेक्टेड है. हम किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी हाथ कनेक्टेड है मार देते हैं, है ना. अभी तक आपने कॉर्ड कटिंग क्लास किया है, कई लोग डीएनए क्लासेस किया है, उस पे मैं आप लोगों को कई एफर्मेशन समझा रही हूँ. हमने लोअर डायमेंशन में कभी भी कहीं भी जन्म लिया है, वहां की सीखा हुआ सारे विद्याएं अभी हमको प्राप्त होना है, और कर्म में जो हमने किया है वो हमको छोड़ना है. ये कई बार मैं करवा रही थी ना, ये एफर्मेशन आपको, ये काम अभी हमको काम में आती है. और हम हायर डायमेंशंस में पैदा होके कई तरीके की नॉलेज सीख के अभी कई अनुभवों के लिए इधर आया है. फिर जो सीखा हुआ विद्या है हमारे अंदर है, ये बात आपको भी मालूम है, उसके ऊपर थोड़ा नॉलेज मिलकर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फास्ट फास्ट रिजल्ट्स मिल रही है और आगे जा रहे हो, है ना. सो ये सीखा हुआ विद्या के ऊपर एक एनर्जी नहीं आ रही है,
सो क्या हो गया, आप भूल गए। जैसे आपने एलकेजी में एबीसीडी पढ़ा था, इसके बाद नॉर्मली अक्षर यूज कर रहे हो, मगर एबीसीडी लाइन में पढ़ने की आपको जरूरत तो नहीं पड़ा। अभी आपके बच्चे दोबारा एलकेजी पढ़ रहे हैं, फिर आपको सडनली याद आ जाती ना, देखते ही जिस वक्त जरूरत पड़ता है उस वक्त याद आ जाती है। कोई भी चीज आप सीख के भूल गया है, उसका जब टाइम आती ना, तो सडनली आपको याद आ ही जाती है। नॉर्मल है तो जरूरत जब तक नहीं पड़ता है, वो सारे इंफॉर्मेशन निद्रावस्था में रहती है। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है श्रीनिवास राव जी? ओके, सो इसलिए हम ये पेंडुलम डाउजिंग जब हम करना स्टार्ट करते हैं, हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर कई जन्मों कई जगह पैदा होके कई तरीका की टेक्निक्स एंड टैलेंट्स और विद्याएं और टेक्नोलॉजीज सब सीख के ही आया है हम। ओके, मगर अपन को लगती है हम टैलेंटेड हैं, मगर कुछ कर्मों की वजह हमारा विंग्स चौड़ा नहीं कर पाते हैं, काम, बड़े काम कर नहीं पाते हैं, हमको बंदिश में रखते हैं। फिर हम जब ये डाउजिंग किसी और के लिए मत करना, अपने लिए कर लो, तो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए जब आप कर रहे हो, इस टॉपिक के ऊपर आपने कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी विद्या सीखा है, कुछ भी चीज आपने एक बार भी कोई भी काम करा हो, आपकी तुरंत आपकी चित्तम ओपन होती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर पास्ट आपकी पूर्विक ने जो सीखा है वो भी ओपन होती है, या आपके सोल ने सीखा है तो वो भी टॉपिक ओपन होती है। ओपन होके वो सारे इंफॉर्मेशन ये हाथ में से फिर आपकी फिंगर्स में आती है, और हाथ में जो आपने इस डाउजर को पकड़ा है, फिर ये डाउजर उसका जवाब देती है। इसका जवाब श्री नहीं देती है, इसके जवाब इसके अंदर क्रिस्टल नहीं देती है। इसका जवाब जो श्री ने पिछली कई लाखों जन्मों से जहां कहा डायमेंशन में क्या क्या सीख के आया, वो सारे नॉलेज अभी मैं डाउजिंग में इस्तेमाल करूंगी। जो जो पाप किया है वो सारे हमने कॉर्ड कटिंग क्लास में क्लियर किया है। जिस जिसका डीएनए हमारे अंदर है, वो सारे डीएनए हम डीएनए क्लास में एक्टिव कर रहे हैं। फिर कर्म को नेगेटिव मास्टर्स कोई टच है, उनको वहां से निकाला, हायर बींग्स को हमने ऐड किया, ऑलरेडी हमारे सोल ने कई विद्याएं सीख के रखी है, वो सारे टैलेंट हम डाउजिंग करके फिर अभी इस स्टेट में, मीन्स स्टेट का मतलब ऐसे नहीं राजस्थान वो नहीं, इस स्थिति में अभी हमको क्या चाहिए वो इससे सवाल जवाब से हम सीख रहे हैं। ओके, सो यहाँ क्लियर है ना? और कोई भी आपको समस्या आई है, उस समस्या की समाधान माई में, जो अभी हम माई में हैं और रोज जो नाच खा रहे हैं और रोज दुनिया की बातों में है, जो माई की वो लेयर है हमारे ऊपर, तो हम वो सच को पहचान नहीं पा रहे। मीन्स कुछ भी परेशानी आया, उस परेशानी की यूनिवर्स में जवाब है, मगर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो सच तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बिकॉज कर्म की लेयर, माया की लेयर जो भी है, ओके, वो कवर्ड है। मगर यूनिवर्स में तो आंसर है, यूनिवर्स में परिष्कार है। एक 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 बहुत पहले, 10 साल के पहले हमको कुछ चीजें, बहुत बड़ा समस्या थी, बहुत परेशान हो रहा था, फिर अभी वो काम हमारे लिए इतनी आसान है, इतनी आसान है। अभी हमको हंसी आती है, यार हम कितना परेशान हो गए यार इस काम के लिए, इतनी इजी था उस उम्र में, पता ही नहीं चला हमको, इस टाइप के हम सोचते रहते हैं। सो फ्यूचर, आपकी फ्यूचर में उस प्रॉब्लम का परिष्कार कैसा करना है आपको फ्यूचर में है, मगर इस वक्त नहीं है। समझ गए ना आप? इस वक्त नहीं है मगर फ्यूचर में है। शादी होने के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको रोटी बनाना, मुझे आज भी रोटी गोल नहीं बनती है, और रोटी बनाना बड़ा टास्क है, हम तो चावल उगा के खुश है ना? मगर शुरू में, अभी ठीक है अभी बना लेते हैं, मगर शुरू में जो मैं रोटी बनाने के लिए कि कितने परेशान होते हैं, और कोई घर आते ना रोने लग जाती, यार ये तो रोटी खाएगा, चावल खाने वाला नहीं आया। वो उस वक्त है ना, वो बहुत बड़ा टास्क है। और जो स्टील की डब्बा देते हैं ना मम्मी ये लोग, उस डब्बे के ऊपर ढक्कन निकाल के उसके ऊपर रख के उसको गोल गोल करके कई तरीका की रोटी बनाया हमने। अब
वो नॉलेज मेरे पास नहीं है, अब वो नॉलेज आपके पास है, वो पैदाइशी आप रोटी ऐसे आंख बंद करके भी आप बना सकते हो, मगर मेरे पास नहीं है। ऐसा ही हर प्रॉब्लम के लिए, हर चीज के लिए हम परेशान है। देखने वाले को तो मजाक लगता है, अब आपको इधर लेडीज को मजाक लग रही है, खूब हंस रहे हैं सब लोग, नीलम जी, उमा लकोटिया जी बहुत हंस रहे हैं, है ना, ये इतना बड़ा, अरे ये अब कोई बात आप है ना मुझे समस्या बोलते हो तो मैं तो अरे यार इतनी सी बातें बोल के मैं हंसती रहती हूँ और आप परेशान होते रहते हो। ऐसा हर इंसान के पास जो परेशानी है, सामने किसी और के पास परिष्कार है, और हर इंसान के पास जो भी समस्या है वो यूनिवर्स में परिष्कार है। इसलिए हम जब भी पेंडुलम को हाथ में लेते हैं कि ये बिल्कुल भी हमारा माइंड जीरो में रखना चाहिए, और मैं श्री हूँ या मैं फलाना हूँ, मैं जयपुर में हूँ, मैं इधर हूँ उधर हूँ, कुछ भी नहीं। ओनली आपकी जो कण ईश्वर से जो आई है और मूल चैतन्य स्थिति से जो कनेक्टेड है, खाली आप दोनों के बीच में ही कनेक्शन होना चाहिए। बाकी जो आपसे दिखाने के लिए आया है, समस्या से आए हैं, वो आपकी बेटी हो सकते हैं, मदर हो सकता है, बिल्कुल करीब हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। उनको पहले कभी भी जज मत करना। खत्री सर की एक एक लफ्ज और एक एक बात कहीं कहीं जगह ऐसा काम में आती है। मुझे कभी कभी ना सर की कोई बात कुछ काम करते करते सडनली याद आ जाती है ना, ऐसा हार्ट है ना वो हो जाते, कौन मिला है हमको हमारे लाइफ में कि इतनी सी एक लफ्ज वो बोल के तो चले गया, मगर वो लफ्ज आज भी ऐसी ऐसी जगह हमको काम में आती है। कहीं भी आप जजमेंट किया तो डाउजर गलत हो गया, बिकॉज यू आर यूजिंग योर माइंड। आपको सच से कनेक्ट होना है, सत्य लोक से कनेक्ट होना है। जो ये सारे सच के बारे में लिखा हुआ है वो ब्रह्मलोक से कनेक्ट होना है। इसलिए मैंने ब्रह्म गायत्री करवाया था। जो मैंने क्लासेस करवा रहे हो ना एक के बाद एक, उनकी धीरे धीरे आप डोजिंग पकड़ते हो ना तो उस पर आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट फरवरी के बाद एक डाउजिंग क्लास मैंने बहुत डीप माइन्यूट से माइन्यूट की प्रॉब्लम भी पकड़ने वाली डाउजिंग क्लास करूंगी, मगर वो फिजिकल क्लास करना है। आप सब लोग मेरे पास बैठ के मैं आपको इस तरह के सिखाना है, तब आप मास्टर्स से भी मास्टर्स बनोगे और कहीं भी माय में नहीं आओगे, और कितना बड़ा समस्या भी हो तो उनको सॉल्वेशन कर सकते हो। बिकॉज अभी अपने लोअर डायमेंशन की सारे बातें समझ लिया, तो इतनी सारे हमने क्लासेस कर लिया, कॉर्ड कटिंग कर लिया, अभी भी स्वर्ण योगा में लोअर डायमेंशन की 7 कर लिया। सो कोई भी इंसान दारू पी रहा, इसका मतलब कौन इसके साथ कनेक्टेड है। कोई गोल्ड के रिलेटेड परेशान है तो कौन किस लोक वाले इससे कनेक्टेड है ना। कोई भी राक्षस प्रवृत्ति में है तो कौन कनेक्टेड है। और हर चक्रा के बारे में भी मैंने क्लियर टू क्लियर आपको समझाया। सो फैमिली के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्वादिष्टान चक्रा में है, और ये दारू पी रहे हैं तो पलाना वितल लोक से कनेक्टेड है। वहां लिक्विड, दारू का मतलब लिक्विड है, इसका मतलब वो मून की रिलेटेड है। ओके, सो इतनी क्लियरली ये बैंड पूरा आपको और पता चल जाएगा। इसका मतलब मून अच्छा नहीं है इसका। ओके, तो इसका मतलब इसकी घर में वायव्य दिशा खराब होगा और इनकी कुंडली में चंद्रमा की दोष होगा। और ये स्वादिष्टान चक्र स्ट्रांग होने के लिए हम मंगल ग्रह से एनर्जी लेते हैं। मंगल ग्रह का एनर्जी हमको आग्नेय दिशा में, अग्नि दिशा में आती है। सो इसलिए इनको अग्नि को स्ट्रांग करना है, तब ये नेगेटिव फोर्सेस को ये निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना क्लियर बैंड आपको पता चल जाती है। और डाउजिंग है ना, अपने लिए कम करना, दूसरों के लिए ज्यादा करना। बिकॉज कोई भी डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं कर सकता है और खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता है ना। अपन क्या इसमें एक एंथुजियाज्म में एक इस पे आ जाते हैं, क्रेजी में आ जाते हैं, और हम चेक करे जाते वो हमारे माइंड में हमारे लिए, हम अपने लिए इंजेक्शन करते तो कैसे दूसरों के लिए इंजेक्शन करते, हम अपने लिए भी एक छोटी सी कुछ हो गया तो ऑइंटमेंट लगा रहे तो बहुत इस तरह से ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो कोई और है तो 1 मिनट में यूं करके ऑइंटमेंट लगा लेगा, है ना। अपने लिए कम करना, दूसरों के लिए ज्यादा करना। ओके, और मैं जो भी क्लास के लिए एनरोल करते हैं उनको मैं अभी ये बेसिक शीट है, सो वो सारे चक्रास को चेक करने की शीट, और घर को
चेक करने की। ये शीट मैं कुरियर भेज दूंगी। ओके, सो ओके ओके, मैं ग्रुप पे डालती हूँ इस शीट का फोटोज। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और सारे कॉर्नर्स और इधर सारे चक्रास के रिलेटेड है। ये बिल्कुल बेसिक चार्ट है। आपको और चाहिए तो मैं और आपको चार्ट्स भेज सकती हूँ आपको, आप वहां भी आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। सो उसके थ्रू हम ये डाउजर लेके फिर इस चार्ट को, कई लोगों को मालूम नहीं चल के डाउजर को सबसे पहले कार हैंगिंग जैसे हैंग करते हैं। इतनी बुरी बात, इतनी बुरी बात है। कंप्लीट एनर्जी से अनबैलेंस होता है। कई लोग कार में इधर हैंग करके रखते हैं, है ना, आईने पे फ्रंट वाली, तो वहां कभी मत करना। और कई लोग एनर्जी चेक कर रहा बोले तो अपने हाथ आगे करते हैं, ये ले ये चेक करे, ये भी कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बॉडी के अंदर कई वाटर लेवल्स और कई चीजें एनर्जी डिस्टरबेंस होता है। आपको कुछ भी नहीं है आपके पास तो व्हाइट पेपर लेके कंपलसरी डाउजर के नीचे व्हाइट पेपर रख के आपको डाउजिंग करना है। या कलर पेपर रखोगे तो वो कलर के हिसाब से काम में करती है। बिल्कुल अपन को कुछ भी नहीं चाहिए, जीरो चाहिए। आपकी खुद की एनर्जी भी और फोर्स भी यूज मत करना। ओनली आपकी जो सीखा हुआ विद्या है यूज कर सकते हो। उस विद्या के थ्रू आप कितना भी हायर टू हायर टू हायर टू हायर आप कनेक्ट होके फिर वहां से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके आपकी थ्रू आप ले सकते हो। और आपने ये भी नोट किए होंगे, हम कभी तिलक लगाते हैं तो इस उंगली से हम तिलक नहीं लगाते हैं। और मंत्र भी जाप करते हैं, इस उंगली से हम मंत्र जाप करने की नहीं करते, इसको छोड़ने की बोलते हैं। फिर तिलक ऐसे ही लगाते हैं, है ना। मंत्र जाप भी इस उंगली को छोड़ के खाते हैं। साउथ इंडिया में हम खाना भी खाते हैं ना, इस उंगली को छोड़ के ये 4 उंगली से यूं खाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। खाना खाते वक्त भी इसको छोड़ के खाते हैं हम। जो भी ट्रेडिशनल घर से आता है तो उनको पता है, ब्राह्मण घर से भी आते हैं तो हम इस उंगली को छोड़ के ये ओनली ये 4 उंगली को मुंह में रखते हैं, ये उंगली अलग ही रहती है क्योंकि ये गुरु का है। ये विद्या, जब हमको विद्या चाहिए उस विद्या के लिए ही ये इसको यूज करते हैं। जैसे योगासन में मुद्रा में ले लिया, होम करते वक्त होम गुंड के अंदर घी डालने के लिए यूज कर लिया, उस वक्त यूज कर सकते हैं। और आप चाहिए तो ये देख लीजिए, ये दोनों उंगलियों को ऐसे रख के आज आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपकी हार्ट बीट इधर पल्स डब 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 इधर पल्स होती है इस पे आपको। और आपकी अंगूठा जो है, दिस इज माइंड, इंडेक्स बोलते हैं इसको, और ये फैमिली फिंगर बोलते हैं। ये पूरा हेड में आक्यूपंचर में और आक्यूप्रेशर में भी साइनसाइटिस है, हेडेक है, आंख की कोई प्रॉब्लम है तो इधर दबा दबा के फिर इसको सही करते हैं। और हमारे थायराइड की प्रॉब्लम है तो इधर दबा के इसको सही करते हैं। हेडेक है तो इधर दबा के इसको हम सही करते हैं। ओके, सो साइनसाइटिस नाक के पास इधर है तो इधर दबाते हैं। और एक इंसान की पहचान इधर जैसे आधार कार्ड है वैसा ऊपर इसका पहचान इधर जो शंख चक्र रखे हैं उससे होती है। और हम किस जात की रिलेटेड है, वैदेश्वरम कोविला, साउथ इंडिया में आपने देखे होंगे अगस्त्य महामुनि ने सबकी लिख के रखे ना, वहां तम प्रिंट से निकलती है अपनी कुंडली। वहां भी ये 250 वेराइटीज ऑफ तम प्रिंट्स है और एक एक में लाखों लोगों की कुंडली लिखी है। फिर इधर शंख चक्र जो है, इससे हम गुरु को मीन्स हमारा माइंड में जितने भी सोल को सारे बातें मालूम है और क्या क्या विद्याएं सीखी हैं उससे हम गुरु को साथ रख के फिर हम इस डाउजर को इस तरह के पकड़ के हमारा ज्ञान है ना और नॉलेज एंड सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है वो इसको इधर पकड़ के फिर इधर हम स्टार्ट करते हैं ऐसा। ओके, सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क क्वेश्चंस। और हम हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही घूमती है। मैं इधर हाथ नहीं हिला रही हूं।
यहाँ कितना पॉजिटिव एनर्जी है, ये 100% की रेंज में घूम रही है। यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ये क्लास जो मैं बोल रही हूँ वो महाअवतार बाबा जी से कनेक्टेड है, आदि शंकराचार्य से कनेक्टेड है, ये आदि शंकराचार्य से कनेक्टेड है। ओके, थैंक यू डाउजर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये कोई भी इतना बात नहीं सुनते हैं जो डाउजर हमारा बात सुनती है। कोई भी बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, माँ हो, वो भी इतना बात नहीं सुनता है जो डाउजर हमारा बात सुनती है और हमारा प्रॉब्लम की निहाल करती है। बाकी में जब आप उस क्रिस्टल से बेहद प्यार करते हो और कई आपकी समस्या को टेंशन हो गए हो तो वो समस्या की आंसर दे देते ना, वो डाउजर नॉर्मली स्टोन है मगर इतना प्यार आती है हमको खुद को डाउजर के ऊपर और इतने प्यारी लगती है वो छोटी सी चीज। एंड डाउजर को आपको कभी भी ओपन में नहीं रखना चाहिए। ऐसी डाउजर को हम एक छोटा सा ऐसी बॉक्स लेते हैं, नीचे कॉटन रखते हैं और फिर इस डाउजर को रखते हैं। मैं क्लास में आपको समझाती हूँ फिर डाउजर की किट को कैसे संभाल के रखना है। और इंसान इंसान की अलग अलग तरीका होती है तो उसमें मेन पॉइंट्स भी आपको समझाती हूँ। फिर भी स्टार्टिंग में आपको पेंडुलम डाउजिंग करने की कोई परेशानी है तो कुछ ग्रिड्स हमको मिलती हैं। ये 7 चक्रा की सेलेनाइट है और इसके ऊपर आप 7 चक्रास की रिलेटेड ये मरकबास को इसके ऊपर रख के आप जहां डाउजिंग कर रहे हो उस प्लेस पे आप प्लेस करके रख सकते हैं। बिकॉज कोई भी इंसान को ये कर्म की रिलेटेड फर्स्ट ये लेयर्स टू लेयर्स चक्रास के अंदर होती है तो चक्रास के रिलेटेड सारे एनर्जी हमको खुद को मिलती रहती है। तो इसके ऊपर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड हमको आते रहते हैं जब हम मन की 7 चक्रास की एनर्जीज मिलते हैं। बिकॉज आप कहाँ बैठ के चेक कर रहे हो वहां कुछ एनर्जीज की फर्क हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। तो ये ग्रिड साइड में रख के बैठने से आपको वो जगह की इफेक्ट नहीं पड़ती है और शायद आपके अंदर कुछ परेशानी है तो वो भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ती है। दूसरा और एक आप कभी भी देखे होंगे जो भी डाउजिंग कर रहे हैं, कोई भी टैरेटो की रीडिंग कर रहे हैं तो वो कंपलसरी अपने बगल में क्रिस्टल्स रख के बैठते हैं। आप किसी को भी कई लोगों को गूगल में आज यूट्यूब में फेसबुक में मिलते देखना, बिना क्रिस्टल के कोई भी टैरेटो कार्ड रीडर वाले जल्दी बैठता ही नहीं है। और कंपलसरी क्रिस्टल ब्रासलेट होती है बिकॉज वो जो भी इनकी खुद की पर्सनल जो सोच है, विचार है, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, वो सारे इधर तक आके रुक जाएगा। वो ब्रासलेट पहनते हैं इधर से नेगेटिविटी नहीं आएगी, वो अपना सबकॉन्शियस माइंड से जो भी उनके सामने बैठे हैं उन्हीं की रिलेटेड नॉलेज एंड एनर्जी आती है। और क्रिस्टल्स को और ये डाउजर को हम एंजल से कनेक्ट करके रखते हैं। और किसी किसी डाउजर को हम महाअवतार बाबा जी से और हमारा जो पूर्णात्मा, इधर बहुत सारे लोगों को मैंने जब भी चेकिंग किया उनको मैंने अपनी पूर्णात्मा तो बता दिया, तो अपनी पूर्णात्मा से कनेक्ट होके और अपनी एंजल से कनेक्ट होके आप डाउजिंग कर सकते हो। और सामने वाला प्रॉब्लम के हिसाब से आप एंजल को चेंज कर सकते हो। इसलिए मैं किट में 2 डाउजर भेज रही हूँ। कभी कभी डाउजर भी नेगेटिविटी होता है, फिर वो कैसा पहचानना है, वो डाउजर पागल हो जाती है बाकी में। और डाउजर है ना, किसी नेगेटिविटी को कोई किसी ब्लैक मैजिक वाले को ऐसा हम चेक करते हैं ना, फिर डाउज वो एनर्जी क्या होते हैं फट तरीके से डाउजर को करती है करके फिर डाउजर कभी कभी डाउजर हाथ में ही बॉम्ब जैसे फट हो जाती है, कई बार होती है वैसा और टूट जाती है। और ये डाउजर अपने आप ही उछल उछल के जाती है, कोई नेगेटिविटी आता है। तो ये सारे चीजें हमको समझना चाहिए। और कभी डाउजर मिलता ही नहीं है, किसी के लिए चेक करने के लिए सोचते हैं ना, डाउजर मिलता ही नहीं है, वही रहती है मगर डाउजर मिलेगी नहीं। वो लोग इंतजार कर करके फिर चले जाते हैं, इसके बाद डाउजर वही की वही बगल में मिल जाती है। वैसे लोगों को पहले हम क्लीनिंग प्रोसेस करके
फिर डाउजर के लिए यूज करना है। और कई लोगों को मैं सबसे पहले चेकिंग के लिए मेरे पास आती है, सबसे पहले मैं सॉल्ट वाटर से नहा लीजिए, अपनी फोटो के ऊपर सॉल्ट डाल दीजिए, कॉफी पाउडर यूज कीजिए, इसके बाद मैं चेक करती हूँ, इसके बाद मुझे फोटो भेज दीजिए। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैं भेजती हूँ, फिर डाउजर ही बात नहीं सुनती है। पहले डाउजर तो बात सुने तभी तो मैं चेक करूं। ओके, और आपको ऐसे कैच करती हैं। ये अभी ये डाउजिंग आज हमारा, हमने इन्वेंट नहीं किया, लाखों साल से, हजारों साल से कहीं वाटर के अंदर, जमीन के अंदर वाटर है तो उनको भी पहचानने के लिए इसको यूज करते थे। और सबसे फर्स्ट डाउजर क्या है आपको पता है? नारियल। नारियल फर्स्ट डाउजर है। वो गोल गोल होके पीछे की जो टेल है वो निकालते नहीं है, फिर वो नारियल को ऐसे ही लेते 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 हाथ में यूं जाते हैं जहां वाटर लेवल से, फिर नारियल यूं, अभी मैं बोल रही हूँ ना डाउजर उछल जाती है, वैसा नारियल उछलना स्टार्ट होती है। नीचे पानी होते ही फिर वो नारियल उछलती है। फिर कहीं नेगेटिविटी है, फिर नारियल वहां से उछल के नीचे गिर जाती है, वरना तो वहां तक तो सही 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 चलती है। और नीचे कहीं खजाना है, कुछ गोल्ड की रिलेटेड कुछ चीजें हैं, या कुछ एबनॉर्मल चीजें जमीन के नीचे हैं, चाहे 10 फीट और 20 फीट के अंदर तक भी ये नारियल पहचानती है। तो वैसा फिर नेक्स्ट इसका डाउजर बनी है। और इसकी नारियल के बाद लोग रुद्राक्ष से करने लग गए हैं, मगर रुद्राक्ष क्या होती है, कहीं नेगेटिविटी होता है तो ये डेड हो जाती है रुद्राक्ष। फिर इसके बाद फिर ये मेटल आया है। फिर मेटल क्या होते हैं, वजन ज्यादा होती है, और मेटल क्या होते हैं, किसी किसी चीज से कनेक्टेड होती है, मीन्स किसी चक्रा से, उस चीज से, इस चीज से कनेक्टेड होती है। फिर वो इनका क्या होते हैं, ओनली एक 15th डायमेंशन तक ही इनका लिमिट होने लग गए। फिर इससे ऊपर डायमेंशन का भी देखना है तो तब ये क्रिस्टल स्टार्ट हुआ था, तो व्हाइट क्रिस्टल स्टार्ट हुआ था। तो व्हाइट क्रिस्टल स्टार्ट हुआ था ओनली कॉस्मिक एनर्जी की शक्ति से देख पा रहे। इसके बाद फिर कलर कलर में तैयार होने लग गई, फिर अब ओके ये 7 चक्रास में तैयार होने लग गया। ऐसा इनकी स्टेट बदलती 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 है। और जिसका आदत है चेकिंग करने का, उनको डाउजर का भी जरूरत नहीं, गले में चेन और उंगली में जो रिंग है ना, वो निकाल के बस वो चेन को पकड़ के भी वो वही की वही देख सकते हैं। और इवन एक तिनका, व्हाट यू कॉल दिस, जो झाड़ू लगाते हैं ना हम, कोपरे की वो मिलता है वो तिनका, वैसे या तो मैच बॉक्स की जो मैचेस है उसको भी एक थ्रेड लगा के, हमको देखने के लिए टैलेंट होना चाहिए। तो किसी भी चीज से भी हम देख सकते हैं, हमारा बात सुनना चाहिए, हम जो हमारे को जवाब देता है, जो हमको जवाब देता है वहां से हम जवाब लेना चाहिए, बस सब काम होती है। हम इसलिए इतनी मेहनत से सारे डीएनए को एक्टिवेट करना, और जो भी निद्रावस्था है उनको फिर अवेकन स्टेट में लेके आना, सारे में नक्षत्र लोकवासियों की क्लास मिस नहीं करके, इतनी काम होने के बाद भी फिर मैं इस पे एंड्रोमेडियंस, उल्फा माइनस, ये सारे क्लास जो मैं बता रही हूँ, यही तो लोग हैं हमको आके हेल्प करने वाले हैं। और एक एक लोअर वाले की जो हमारे ऊपर हमला है, वो वॉर करने के लिए एक एक टाइप की वही लोग आते हैं, तो हमको हेल्प करने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए और हमको बचाने के लिए। और हम अभी जो पेंडुलम से डाउजिंग करके किसी के भी अच्छा करते हैं, तो हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है, मगर अर्थ की लोक कल्याण के लिए। फिर मेरे तरफ से एक 10,000 लोगों को मैंने सही कर लिया, तो वो 10,000 लोग सही होके अपनी फैमिली के अंदर 4-4 5-5 लोग सही हुआ, इससे फिर आगे ये अर्थ बढ़ती है। इसकी वजह मेन रीजन ये होता है, हम सही तरीके से कोई भी लालच दिल पे नहीं रखते, बिल्कुल न्यूट्रल पे हम डाउजिंग करते हैं। हायर मास्टर्स आके जो जो हमारे सामने है उनको सही आंसर्स देते हैं। और दूसरा बात, मैंने एक ये चीज तो नोट किया था, जैसे मेरा भरद्वाज गोत्र है ना, सो मेरे पास जितने भी चेकिंग के लिए आता ना, तो ज्यादा से ज्यादा 90% भरद्वाज गोत्र लोग आते हैं, और 10% काश्यपश गोत्र के लोग आते हैं। बस 2-4 लोग हैं जो दूसरा गोत्र के आते हैं।
मीन्स मैंने शायद उनसे कनेक्ट हुआ, तो जो जो परेशान है ये भारद्वाज गोत्र का, वो सब लोग मेरे पास आके ये चेकिंग करवाते रहते हैं और वो सही होता रहता है। और नेक्स्ट काश्यपश गोत्र की लोग ज्यादा, नेक्स्ट 10-15% होता है। सो हम जिस गोत्र से कनेक्टेड है, हमारा गोत्रिकों को कम से कम हम सही करना, हमारा हम जो स्पिरिचुअलिटी में डेवलप हो रहे हैं, हमारा जात को हम आगे लेके जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारे काम होते हैं। और जो हायर डायमेंशन से, हम जिस डायमेंशन से आया है, वहां भी हमारा एक स्टार परिवार है। ओके, वो स्टार परिवार के अंदर लोग, फिर हम एक कोई कोई एक एक जगह पैदा होके फिर हम अपना काम करते रहते हैं। फिर कभी किसी को भी परेशानी आता तो हमारा इंट्यूशन बढ़ती रहेगी। और इधर बैठे बैठे भी मैं कभी किसी को भी मैं कभी किसी को भी सडनली चेक करके उनको फोन करती हूँ, आप कैसे हो, क्या हो, उनको मैसेज करती हूँ। तो हमको ये जो एंटीना है ना, अभी जो बंद है, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं आने की वजह हमको समस्या आ रही है। फिर वो एंटीना की रेंज बढ़ना स्टार्ट होती है पेंडुलम की वजह। और हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी सामने वाला कोई आया हमसे डाउजिंग करवाने के लिए, उसके लिए हम फाइनेंशियल के लिए डाउजिंग करना स्टार्ट किया। तो हमको आंसर आती रहेगी, पास्ट लाइफ में इसने ये किया, अभी इसको ये काम करना है, फ्यूचर में इसके लिए ये अच्छी है। ओके, तो फाइनेंस के लिए एक एनर्जी को हमने बुलाया, उसने जवाब दिया। फिर वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो 10-15% हमारे पास रहेगा। ओके, ऐसा किसी फैमिली परेशानी के लिए आया, ऐसा जो भी जिस परेशानी के लिए आता है, हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम एनर्जी लेते हैं, तो उससे हमारा कार्मिक लेयर्स पहले धीरे धीरे काटना शुरू होती हैं। और जितने लोगों को हम चेक करते हैं, ये मत सोचना कि उसकी नेगेटिविटी मेरे पास आ रही है, ये सोचते तो आती है। कोई डॉक्टर ने इलाज कर लिया, कैंसर पेशेंट से 1000 लोगों के इलाज कर लिया, उसको कैंसर आ गए क्या? किसी हार्ट डॉक्टर ने 1000 हार्ट पेशेंट्स को इलाज कर लिया, तो उसको हार्ट प्रॉब्लम आ गई क्या? वो खाली वेम होती है। और लोग उसको, ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की सोच रखता है तो वो आती है, वरना तो किसी को हम कुछ भी चेक करते हैं तो नहीं आती है। और शील्ड डाल सकते हैं, मैं क्लास पे आपको सिखाती हूँ शील्ड कैसे डालना है, क्या सोच के हमको पेंडुलम डाउजिंग करना है, और इस डाउजर को कैसे हिफाजत से रखना है, और किससे कनेक्ट होना है, और कौन हमको हेल्प करते हैं, और हमारे एंसेस्टर्स कौन है और किस डायमेंशन में है, ऐसा बहुत सारे बातें हैं। और घर को कैसे चेक करना है, ये सब चीज मैं आपको उस पे एक्सप्लेन करके बता दूंगी। सो किसी को भी ये डाउजिंग क्लास को पे करना है तो थोड़ा जल्दी करना, बिकॉज यहाँ से आपको 4 days 5 days किट के लिए भी टाइम लगती है आने के बाद। और जो भी फॉरेन कंट्री में है, फिर आप इटसी से या ईबे से 2 डाउजर्स मंगवा के रख लीजिए, क्योंकि वहीं से वही आपको सस्ता पड़ती है 2 डाउजर्स। और जो शीट चाहिए वो मैं आपको मेल कर दूंगी या व्हाट्सएप भेज दूंगी, वो आप वहां प्रिंट आउट करके लैमिनेट करवा लीजिए। ओके, सो नाउ आपको कोई भी डाउट्स है तो आप अपनी डाउट्स बताइए। 1 minute, लेट मी अनम्यूट। हेलो, तो मैम ये जैसे, हाँ जी, ये जो 2 और 3 तारीख को जो क्लास है उसमें ये सारा मतलब बताया हाँ, जाएगा? ये सब बताया जाएगा, मीन्स ये सब नहीं, डाउजिंग के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, डाउजिंग के बारे में बताया जाएगा। और तो डाउजिंग के ये बारे जो क्लास है, ये में जो अब फिर आपने बताया है, जी, तो ये आगे कैसे होगा, ये कैसे फिर मतलब? आगे पहले डाउजिंग सीखने के बाद, फिर डाउजिंग प्रैक्टिस करने के बाद, इसके बाद फिर स्वर, बाद में स्वर पकड़ सकते हैं, बिकॉज ब्रेन में राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन ट्यून होना चाहिए हमको। ओके, हाँ मैडम, इसकी नॉलेज तो है, ये शिव सरोदे जो है, ये ईड़ा पिंगला सुस्मिना है, ये इसी के बारे में कह रहे हो ना आप मैडम? जी 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 जी, जी हाँ, इसकी तो है, काफी नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज थैंक यू। है, मगर कैसा काम करते हो उससे काम भी तो करवाना चाहिए ना अपन को। बस हाँ, वैसे नॉलेज है लेकिन काम लेना नहीं आता, लेना नहीं काम आता मैडम। आप ऐसे खाओगे। ओके, इसमें जो ये एक बार बीच में मैडम क्या है कि जो 5 तत्व चलते थे ना हमारे, तो ये मैं डाउजिंग के थ्रू तत्व का भी पता लगा लेता था कि कौन सा तत्व चल रहा है। लेकिन हाँ, पहले पॉसिबल होता, अब नहीं हो पा रहा है। पहले मैं ये जैसे डाउजर उंगलियों का होता है ना, 4 उंगल, 8 उंगल, 12 उंगल,
डाउजर को चेंज कीजिए, फिर वो डाउजर खराब हो गया है। ओके। और ठीक है, दूसरा, ठीक है। जब भी आप ब्राउज़र लेके आते हो फिर इसको क्लोज्ड में रखना है। ओनली जब आप सवाल करते हो तभी बाहर निकलना है। और इस जी, ब्राउज़र को भी जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो, कंप्लीट होने के बाद फिर आप एंजल से कनेक्ट होके निरंतर वो वहाँ से शक्ति ले रहे जैसा इनको छोड़ना है। ऐसा कई काम है, फिर मैं क्लास में आपको सिखाती हूँ सही तरीका। ठीक है। ओके, पहले मैडम मैं क्लास लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे मैं करता हूँ। ठीक है, थैंक यू ओके, मैडम। थैंक यू। ये बढ़िया हेलो नाम है, मैम। पायल, कोयल, ये अच्छी लगती है नाम। थैंक यू, थैंक यू। जी, ये कोयल। मैं दुबई में हूँ, मैंने ऑलरेडी ये क्लास के लिए एनरोल किया है आपका। ओके। और आपने मुझे अभी आपने क्या बताया कि डाउजर हम कहाँ से ले सकते हैं दुबई में? ऑनलाइन दुबई में है ना, इट्सी, इट्सी से ले सकते हैं, इट्सी, ईबे। ओके, मेरे पास एक्चुअली एक है डाउजर, ये काफी हाँ, मगर पुराना। कोई इंडियन स्टोर से मत लीजिए, इंडियन स्टोर से लिया तो फिर इतना ही टाइम लगती, इतने में तो मैं भी बेच सकती हूँ। वहां के वही स्टोर से ले लीजिए। नहीं, मैं बोल रही हूँ ये मेरे पास देखिए आप, एक डाउजर है, काफी पुराना है, मैंने ये फिर वो, यूज नहीं किया है। मगर ओपन में नहीं रखना है उसको, क्लोज्ड में है तो कोई बात ये नहीं, प्लास्टिक मगर में रहता था हमेशा। आप यूज कर सकते हैं। कर ओके, सकते हैं क्लास ठीक में है, तो आने ये के पहले इसको सॉल्ट वाटर से वॉश करके फिर एनर्जाइज करके रख लीजिए बस। ओके, एनर्जाइज कैसे करूँ? सनलाइट, ओके, ओके, ठीक है। सनलाइट जब आपके वन पास डे सेलेनाइट की कोई प्लेट वगैरह है तो उसके ऊपर भी डाल के रख सकते हैं थोड़ी देर। सनलाइट की प्लेट तो नहीं है, प्लास्टिक में रखना है कि? नहीं नहीं, मैं क्रिस्टल क्लीनिंग प्रोसेस की वीडियो भेज देती हूँ आपको। आप जस्ट मुझे मैसेज कीजिए, प्लीज सेंड क्रिस्टल क्लीनिंग प्रोसेस की वीडियो, मैं आपको भेज ठीक है, देती ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हूँ। सो पायल जी इज फ्रॉम दुबई। ओके, माधुरी जी बोलिए। Namaste, ma'am. नमस्ते I'm having this. जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। Yeah, जी, I'm having this crystal. This is amethyst. Can I use ओके। this? मीन्स वो कोई भी किसी के पास है उसको यूज कर सकते हैं, मगर वो ओपन पे छोड़ना नहीं है। और Yeah, it is closed. नो, इट इज क्लोज्ड है तो 100% आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, Okay, मगर okay, 3-4 तो हमेशा एक्स्ट्रा पे रख लीजिए इसको, डाउजर्स को। okay, okay. ओके, So my payment is like 2002 rupees, and what एक्चुअली else should I pay? ये 2002 रुपीज क्यों आए हैं, ये 2 नंबर चंद्रमा के रिलेटेड है। सो Okay, अभी हमको कोई भी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इज मून है। और ये मून और 2+2=4। सो okay. 4 राहु की नंबर है और Uh-huh. 4 राहु मायावी है, मीन्स कुछ भी दिखती नहीं है मगर हर काम होती है। और फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट तो मून है। तो अभी हमको जो आंखों से, फिजिकल आंखों से जो इंसान देख नहीं सकता है वो चीज को हम देखना है और इंस्टेंट आंसर आना है बहुत फास्ट से। ये 2+2 इसीलिए है, राहु और मून को कॉम्बिनेशन में ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। मैं किसी पे भी फीस रखती हूँ ना, उस पे कुछ सब चीज चेक करके फीस रखती हूँ, 2002 रुपीज। Okay, ma'am. And what else should I pay? 2002 rupees यस, enough, or you are saying 500 rupees is for what? फॉर दिस डाउजर एंड शीट्स, 2 डाउजर्स और आपको एक शीट मिलती है। तो आप So कहाँ, I am आप from Bangalore. Bangalore. बैंगलोर? ओके, आपको चाहिए तो मैं कुरियर भेजती हूँ, So या तो आप without that, even without that sheet and all, I can start, right? अगर शीट तो जरूरी है, मैं आपको व्हाट्सएप भेज देती हूँ, आप वहां ठीक है, शीट प्रिंट आउट करवा के लैमिनेट करवा लीजिए। ठीक है. Okay. ओके, So with कोई भी my whatever existing crystal, I can start the class. डेफिनेटली डेफिनेटली। सो जो आधार कार्ड लैमिनेट करता है ना, उसके हाँ, पास ये शीट को आप लैमिनेट करवा सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप भेज देती हूँ। किसी के पास शीट भी अवेलेबल नहीं है, आप व्हाइट ब्लैंक चार्ट जैसे व्हाइट पेपर को भी लैमिनेट करवा के रखें। मीन्स बियॉन्ड हाउस एंड इंसान की चक्रांश के अलावा और भी देखना चाहते हो, व्हाइट पेपर को भी आप लैमिनेट करवा के रख सकते हो। उसके ऊपर जो आपको चाहिए वो देख सकते हो।
किसी को पर्टिकुलरली किस साल में आपको क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हो, वैसा भी कुछ देखना चाहिए, उसका भी चार्ट बना सकते हो। मैं कल शायद ग्रुप्स में डाल दूंगी। और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हफ्ते में आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो किस हफ्ता आप स्टार्ट कर सकते हो और किस टाइम पे आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी चार्ट है मेरे पास, वैसा भी आप देख सकते हो। और कोई काम आपको करना है तो घर पे किस जगह पे आप बैठ के कर सकते हो, और आपकी जैसे कोई चीज आप सेल करना चाहते हो, घर पे किस जगह पे वो पेपर्स रखते हो तो जल्दी सेल होता है, वो भी देख सकते हो। और कोई चीज आपको सेव करके रखना है, फिर कहाँ सेव करते हैं तो बार बार पैसे बाहर नहीं जाके घर पे रुकती है, आप रोक सकते हो, वो भी देख सकते हो। ऐसा अनेक बातें हैं जो आप देख सकते हो। और कभी कभी बच्चों की बुक्स नेगेटिविटी हो जाते हैं, चश्मा नेगेटिविटी हो जाते हैं, वॉच नेगेटिविटी होता है, तो आपके काम नहीं बनते हैं। तो हर चीज कैसा है या सही नहीं है, तो इसको हमने क्रिस्टल के ऊपर, सेलेनाइट के ऊपर रख के या कोई सनलाइट के ऊपर रख के कैम्फर डाल के हमने चार्ज किया है, तो वो चार्ज हुआ नहीं हुआ भी देख सकते हो। और हर साड़ी, कुछ भी चीज आप खरीद रहे हो तो वो उसकी एनर्जी कैसी है और वो आपको सूट होती नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, वस्तु एनर्जी से रहना एक अलग बात है, वो वस्तु की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच होना नहीं होना अलग बात है। और कई बार आपने कोई चीज मैनिफेस्ट किया मगर वो रियलिटी से मैच नहीं हो रही है तो भी वो काम नहीं होता है, हम सालों साल इंतजार करते रहते हैं और स्ट्रगल होता रहता है। सो मैनिफेस्टेशन की रियलिटी के बीच में कितना गैप है, ये होता है नहीं होता है, या फालतू की हमारा टाइम वेस्ट है, हमारा रूट बदल ले, वो भी आप देख सकते हो। मैं कोई भी क्रिस्टल की सौदा आती है, रफ आती है, तो उसको भी उठाना है तो कितने एनर्जी है, जो केमिकल कितना कितना है, और इसको मैं उठाए तो किस किस तरीके की हीलिंग्स हो सकता है, ये सब चीजें चेक करके लेती हूँ। ओके, सो ऐसा बहुत, इवन आप शैम्पू, क्रीम, ऑयल्स, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी की है, मगर आपको सूट नहीं हुआ तो क्या करोगे, फिर बाल झड़ने के बाद समझ में आ गया तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इसलिए पहले ही आप चेक करके देख सकते हो। कभी कभी एक बैच जो है, वो जो केमिकल मिला रहा, जो भी उस प्रोसेस कर रहा है, उस पे कोई चीज सही नहीं होता है, इसकी वजह एक पूरा बैच का एक क्रीम अच्छा नहीं होता है, ऐसा वो भी आप चेक कर सकते हो। मीन्स नेक्स्ट मंथ जो मैं खरीदती हूँ इस प्रोडक्ट को, वो सूट होता है, अभी जो इस वक्त है शॉप में ये आपको सूट नहीं हो रहा, इतनी डिटेल तक भी आप चेक कर सकते हो। और आज क्या सब्जी पकाना है, आपकी बॉडी क्या मांग रही है, और आपकी सोल क्या सोच रही है, और अभी जब आप मेडिटेशन करके आया तो कौन सी डायमेंशन में आपने ट्रैवल करके आया, जो आपके सामने दिख रही है वो कौन दिख रहा है, और जो बात कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं। और भी डेप्थ आपको चेक करना आता है, सामने वाला अलमारी के अंदर कितना कैश है, उसकी पॉकेट में, लेफ्ट पॉकेट में क्या है, राइट पॉकेट में क्या है, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा, कितना परसेंटेज इसकी बात होके ये ऐसी एक्सप्रेशन दे रहा है, इसकी फ्रिज में क्या है, एच एंड एवरीथिंग आप चेक कर सकते हो। मगर कुछ कुछ चीज ऐसे होता है, कुछ हम टच नहीं कर सकते, बिकॉज फ्यूचर की कुछ बात ऐसी होते हैं, यूनिवर्स उसको मीन्स साइलेंट रखना चाहती है, ऐसा कुछ कुछ बात को हम टच नहीं करना चाहिए। और कभी कभी डाउजर मीन्स आपको इस बात की अवगाहन नहीं होती है कि ऊपर ग्रहों की स्थिति परिस्थिति, या तो आपके ऊपर मैंने नक्षत्रों में सिखाया था नैजन तारा, प्रत्येक तारा, जो आपके अपन के लिए अच्छा नहीं है, उस टाइम पे भी क्या होता है, चेकिंग के लिए परमिशन नहीं आती है। जैसे इक्लिप्सी होती है जो ग्रहण की टाइम है, कोई चीज ऐसी पंचग्रह कूटमी होती है तो 15-15 दिन, 5-5 दिन, फिर हम जिस एंजल से कनेक्टेड है वो लोग मना करते हैं कि आप डाउजिंग मत करना, ये 5 डेज 6 डेज। तो वैसा जब भी हमको इंटीमेशन आती है तो बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी लालच के काम में या कोई भी सब्स्टिट्यूट जैसी बात करके कोई बात नहीं। सुबह का मतलब इंग्लिश के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे हो गए ना, हमारा ट्रेडिशनल के हिसाब से 5 बजे के बाद, तो इसलिए 12 बजे के चेंज हो गया, तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, उस टाइप की कोई भी वो नहीं होता है। रूल का मतलब रूल ही होता है, जो इतना परफेक्ट रूल को फॉलो करते हैं तो इनको डाउजर ऐसा आंसर्स देती है। मिस्टेक करते हैं हम
और कोई गलत लालच में आ जाते हैं, तो फिर डाउजर हमारे लिए काम करना कम कर देती है। फिर उसको दोबारा बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत प्लीज करके फिर उसको रास्ते पे लेके आना पड़ती है। ओके, सो ऐसी काम मत करना। जो हमारे लिए और यूनिवर्स के लिए सहूलियत है, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। हम हर चीज भविष्य को देख पा रहे हैं और हर इंसान की दुख तकलीफ को क्लियर कर पा रहे हैं। ओके, So, ma'am, Yes, how ma'am. many charts should we need to laminate? Can you just post it in the group? फिलहाल तो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग तो ओनली एक है। इसके बाद मीन्स 2 शीट्स है, दिस इज फ्रंट एंड बैक साइड। मीन्स अपना घर चेक करने के लिए, किसी के चक्रास चेक करने के लिए। बाद में आपको और चाहिए मैं और भेज देती हूँ। जैसे घर में बहुत सारे डीप लेवल पे चेक कर सकते हैं, और इंसान की ऑर्गन्स को आप चेक कर सकते हो, और ब्लड लेवल को चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं जैसे सिखाती हूँ, आपको आइडिया आती है, उसी हिसाब से मैं आगे और भेज दूंगी। आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा डाउजिंग चार्ट्स, चेकिंग चार्ट्स, मगर सारे क्या अभी आप सर्च करके डाउनलोड करते हो ना, तो मैं जिस दिन क्लास बोल रही हूँ उस दिन आप ना पंडित बन नहीं सकते हो गूगल को देख के, ना मेरा बात समझोगी नहीं, क्योंकि आपके माइंड में वो है, आपके बीच में वो हो जाती है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, ओनली स्टार्ट विद दिस 2। सो बच्चा एलकेजी से आता है तो बहुत प्यारा लगता है, ऑलरेडी कहीं और कुछ पढ़ के आता है, फिर एलकेजी में बहुत शैतानी करता है। इसीलिए आई वांट वेरी वेरी क्यूट बेबीज ओनली। इसलिए गूगल में कुछ भी सर्च मत करना, मेरे क्लास होने के बाद सर्च करना। ओके Ma'am, एक और क्वेश्चन है। जी, Ma'am, like it will say yes and no, or maybe it can नो only yes ऐसे, and no. हाँ या Only ना, 2 answers. ओनली 2। Clockwise and anti-clockwise. That's all. और साइड में भी घूमती है, और राउंड में भी जैसे कितनी परसेंटेज मुझे ये दवा सूट होती है, 10%, 20%, 30%, 40%, तो उसी हिसाब से फिर ये जो राउंड घूमती है ना, इनकी डायास बढ़ती हुई जाती है। तो बहुत बड़ा डायास पे घूमती है, आपको आदत में आ जाती है, ओके ये 100% सूट हो रही है, ये 20% ही सूट हो रही है, ये 30% ही सूट हो रही है, फिर ये 30% सूट हो रही है, तो मैं डेली ये दवा ले सकती हूँ या एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकती हूँ, वैसा अपन सवाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सवाल करने के वाले के पास अकल होना चाहिए, और सवाल करने के वाले के पास एनर्जी होना चाहिए, और ऊपर से कनेक्ट होना चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस की आंसर आती है। कभी कभार एक दिन छोड़ दो इस बात को, इसको हाथ मत लगाओ बोलते हैं। ओके, ठीक है जी, क्लास एंड करें। और किसी के डाउट्स है? परमेश्वर करदार जी, परमेश्वर करदार जी, जी बोलिए। हेलो मैडम। जी हाँ मैडम, ये बेसिक क्लास है कि उसके बाद में एडवांस क्लास भी होगी? हाँ, एडवांस क्लास सब लोग जयपुर आके करेंगे सर। और मैडम मुझे दूसरी एक बात की, मैडम क्रिस्टल क्लीनिंग और उसका चार्जिंग वीडियो चाहिए था। जी, आप मैसेज भेज दीजिए। कल सुबह 1 बजे के बाद मिलेगा, बिकॉज कल संडे है ना, तो 1 o'clock के बाद ऑफिस में स्टाफ आ जाएंगे, आपको भेज देंगे। ओके, ठीक है मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। आप क्रिस्टल एम्पायर चैनल देखते हैं, उसके अंदर आप सन योगा भी डाल सकते हो, क्रिस्टल क्लीनिंग प्रोसेस आप टाइप करते हैं तो आपको ये सारे मिल जाते हैं। क्रिस्टल एम्पायर सीरी यूट्यूब चैनल है, तो उसके अंदर मिल जाएगा। और ये बताइए, हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ बिना ऐड का आपके लिए मेडिटेशन की एक पीएमसी लाइव जयपुर जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं बिना ऐड का। सो डेली 300 लोग तो मेडिटेशन कर रहे हैं, उसको देख के तो मेरे पास व्यूज आ रही है, तो आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। हाँ, अनुराधा जी बोलिए। जी विश्वास जी बोलिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। तो क्वेश्चंस थे छोटे छोटे। एक जी जी तो ये है कि ये जो डाउजिंग से सिर्फ प्रेजेंट के इंफॉर्मेशंस निकाले जा सकते हैं कि फ्यूचर और पास्ट ये भी हो सकता है? अभी प्रेजेंट में आपको कोई परेशानी आया है, वो क्यों आया है, ये पास्ट में जाके
हमने क्या गलती किया है वो देख सकते हैं। मीन्स किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम आया, समझ लीजिए वो कितना भी दवा खा रहा है उसको सही नहीं हो रही है, ओके हम समझ गए ये कहाँ की प्रॉब्लम है, अनाहत चक्र की प्रॉब्लम है। दूसरा प्रकृति के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन्स जो हवा सांस हम ले रहे हैं सबके लिए एक ही है, मगर एक बीमार पड़ रहे हैं और परेशानी हो रहा है। ओके, सो हम ये पास्ट में क्या किया है ताकि इसको ये एलर्जी आके, ये नेगेटिव बीइंग्स आके इनके अनाहत चक्र पे हमला करके इनको परेशान कर रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। तो आपको इंट्यूशन आती है कि ये कोई केमिकल को खेतीबाड़ी में मिलाया है, उसको खा के बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हुआ है, या कुछ प्रकृति के अंदर गैसेस छोड़ा है, ऐसा कुछ ना कुछ आपको समझ में आती है इसने क्या करा है। ओके, फिर इसने करा तो है गलती, अब इसको क्या रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए। ओके, इसको फलाना बुध ग्रह को या प्रकृति माता को इनको माफी मांगना है, और उनको बुध ग्रह से और इनकी वाइफ शक्तिमती बुद्धिमती देवी से इनको एनर्जीज नहीं आ रही हैं। ओके, फिर ये एनर्जी ब्लॉक हुआ है, ओके ये मदर अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फिर आप बुध की एनर्जीज लेता है तो अनाहत चक्र एक्टिव होती है, तो इसकी वजह बुध को हम माफी मांगते हैं, मदर अर्थ को हम माफी मांगते हैं ये जो केमिकल डाला, और जितने भी सोल्स हमारे ये केमिकल मिलाने की वजह जो वो परेशान में आया है, उन सारे सोल्स को हम प्रेयर करते हैं और सॉरी बोलते हैं, और इनकी एथरिक बॉडी सारे हायर डायमेंशन में जाना चाहिए बोल के हम इनको प्रेयर करवाते हैं। ओके, तो ऐसा आपको पता चल जाता है, आप चेक करते करते पता चल जाती है। मैं क्लास में भी 5-10 लोगों की आपको लाइव में चेक करवा के भी मैं बता देती हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन था, छोटा सा एक तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन है आपने जैसे बोले एक बार गोत्र के बारे में बता रहे थे आप कुछ देर पहले, तो एक चीज, अगर मेरे गोत्र का जो ऋषि है, मुझे अगर ऐसा इच्छा हुआ कि उनसे कुछ गाइडेंस चाहिए, हाँ तो अगर अब मेरा जो गोत्र है उसका मैं ऋषि मेरे को पता नहीं, मेरा हाँ, मैं गोत्र शिव दूंगी जी। गोत्र, तो इसका जी बताइए, आपके गोत्र क्या है? शिव गोत्र, शिव गोत्र। शिव गोत्र एक्चुअली जिसका जो गोत्र मालूम नहीं है, जनरली साउथ इंडिया में तो ये बोलते हैं उसका शिव गोत्र कॉमनली बोलते हैं। ओके, इसके अलावा कोई महर्षि होना चाहिए, मीन्स हम सारे महर्षि से विद्यारण्य महर्षि, गौतम महर्षि, कश्यप महर्षि, भरद्वाज महर्षि, ऐसा महर्षि होते हैं। सो शिव महर्षि गोत्र है क्या आपकी? महर्षि नहीं है, शिव गोत्र, जितना शिव मैं थोड़ा सा वो कर ओके, किए तो हैं एक्चुअली क्या information। होता है जिसको मीन्स वो मालूम नहीं है, शिव का जो गोत्र है वही हमारा गोत्र है, तो शिव गोत्र कहे जाते हैं। ओके, तो मैं ये बात भी कई बार क्लासेस में बोलती हूँ, डीएनए में जो हमारा हाईएस्ट लेवल पे हमारा गोत्र शिव का गोत्र है, किसी भी ये गोत्र नहीं है। और शिव कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, हम भी वहीं से एनर्जी ले रहे हैं, तो वैसा ही मेडिटेशन करने के लिए बोलती हूँ। सो कोई बात नहीं। और आपको अपनी कुंडली की आइडिया है? नहीं, उसका तो नहीं है। आपकी जरूर केतु 12वीं में होगा। अच्छा, आप बोले ही, आप देखना पड़ेगा उसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं। आपकी केतु हाफ में से इस तरफ में कहीं ना कोई होगा, वरना तो ये 12वीं पे होगा। आप एक बार वो वीडियो कॉल में आइए, वीडियो में ऑन में आइए। आई वांट टू सी यू। यू वीडियो में हैव अ लॉन्ग बियर्ड। हाँ, बियर्ड है। यू आर कनेक्टेड विद केतु। ओके, और आपका शुभ नाम? विश्वजीत सरकार। विजित सरकार, ओके ओके। सो अकलेटेड साइंसेस में आपकी लाइफ अच्छी है, आप जा सकते हो और आप लोगों को देख सकते हो, और लोग जो परेशानी में है उसको आप बाहर लेके आ सकते हो। यू कैन डू दिस। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू, एंड ऑलरेडी यू आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। ये कोई पेंडुलम नहीं है, दिमाग लोगों का चेक कर करके ब्रेन क्या होती है, ट्रेन हो जाती है। सो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों चीज बात बता लेती है। हम ऊपर से कनेक्टेड हैं, जो भी हमसे बात कर रहे हैं आंख खोलने की जरूरत ही नहीं, आंख बंद करके भी हम किसी का भी कोई भी बात बता सकते हैं। ये श्री जो डॉटर ऑफ वेंकटेश्वर राव जी, उसकी वो नहीं बता सकती है,
जो श्री डॉटर ऑफ परमशिवा वो बता सकती है। डिफरेंस समझ में आया आपको? जो श्री डॉटर ऑफ वेंकटेश्वर राव जी वो नहीं बता सकते जो आधार कार्ड में है। जो श्री डॉटर ऑफ परमशिवा वो बता सकती है। जो इस बात को हम मानते हैं और वहीं से हम एनर्जी लेते हैं। कहीं भी कोई दुख होता है तो उन्हीं की तरफ देखते हैं और वहीं से लेते हैं और वही पहुंचाता है। जो हमारे पास पहुंचती है ना उसको भी वही पहुंचाते हैं। तो दुख भी हो खुशी भी हो, खुशी है तो मेरी, दुख है तो ईश्वर की, वो नहीं, ये वो रखते हैं। तो दुख भी आया शिवार्पण, सुख भी आया शिवार्पण। तो सब बात यही समझ में आती है। ओके, मैं पूछ रही हूँ क्लास एंड करेंगे क्या? अब कोई बात ही क्यों नहीं कर रहे? नहीं, चालू ही रखो। हम गुजराती को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आप बोलते हैं तो ढूंढना पड़ता है। कुछ भी नहीं आता है, आप बोलते हैं सब ऊपर से जाता है। मैडम प्लीज मैम आप हम लोग को भी अपने जैसा बना दीजिए ना मैम। और मैं कौन हूँ अपने जैसे बनना? सब लोग उनके जैसे बनो ना। वो टारगेट रखो, एक छोटा टारगेट क्यों, वो ऊपर बड़ा है, वो बड़ा टारगेट रखना। मैम ये आप भी तो बहुत बड़ा टारगेट है। अहमदाबाद आए थे अभी 1 हफ्ते के पहले, शायद 2 हफ्ते हो गया। तो वहां के काकड़ा वकड़ा काके और पता नहीं क्या क्या सामान लेके आई थी। जी संगीता जी बोलिए। हाँ प्लीज मैडम, मेरा एक सवाल है। मेरे को है ना 6-7 सालों से ना एक मतलब बहुत सारे कौवे हैं, तो वो मुझे परेशान करते हैं। मतलब तकलीफ नहीं देते कुछ भी, पर समस्या ये है कि वो कुछ बताना चाहते हैं, तो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब अर्ली मॉर्निंग या मैं बाहर गई ना तो वो मतलब वो उनका जो ध्यान है ना वो आकर्षित करके मुझे कुछ बताना चाहते हैं, पर मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ। आप सोल की बात कर रहे हो, कोई हायर डायमेंशन वाले की बात कर रहे हो? कौवा जो पक्षी होता है ना, बर्ड। हाँ अच्छा। एनिमल किंगडम से आप इंट्यूशन ले सकते हो, या अभी डाउजिंग के थ्रू आप चेक कर सकते हो वो कौन है, क्यों आया, या अपने एंसेस्टर्स में कोई है, इनको कुछ चाहिए तो आप फूड वगैरह कोई चीज या उनको नमन करना, उनके नाम से कोई चीज आप करना, वो आप कर सकते हो, करके देख सकते हो। वो भी सब किया है मैडम मैंने, तो भी वो कुछ बताना चाहते। मतलब मैं सुबह जब उठती हूँ ना तब भी वो मुझे काव 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 करके वो समझ जाते हैं कि मैं उठ गई, मैं सो गई। तो वो और कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पॉसिबल नहीं कुछ जानने का, पर फिर वहाँ पे भी आते। नहीं, कल सुबह मुझे आपके नेम एंड इनिशियल भेज दीजिए और एक बार वॉइस मैसेज भेज दीजिए, तो मैं चेक करके आपको बताती हूँ। व्हाट्सएप कर लीजिए। मैडम बहुत जरूरी हो, मैं मतलब बहुत वो पूरा ध्यान मेरा। जी समझ गई मैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। मैडम एक्चुअली कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट लाइफ मैम? తెలుసుకోవచ్చండి, కాకపోతే మొదటి రోజునే కాదు, కొంచెం టైం పట్టుద్ది. આ કાન દુખે છે અને સાંભળવું જરૂરી છે. હું તો જબીરે સાંભળીશ, પણ હવે આને કેમ સારું બધા તકલા થયેલો જ હશે. అనురాధ గారు పాస్ట్ లైఫ్ అంటే హెల్త్ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది, దాని రీజన్ అవన్నీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తారా మేడం? ఫోర్త్ తెలుసుకోవచ్చండి. అయితే 7 చక్ర క్లాసెస్ కనుక మీరు చేస్తే, ఫస్ట్ 7 చక్ర క్లాసెస్ చేస్తే మీకు బాగా ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడుంది. ఇంకొకటి నేను రేపు మార్నింగ్ 7 o'clock కి యుఎస్ లో చెప్తున్నాను అసలు కర్మ అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడ ఉంటుంది బాడీలో ఎక్కడ ఉంటదని. సో హిందీలో చెప్తాను, ఒకసారి ఆ క్లాస్ కూడా వినండి. అండ్ ఇంకొకటి హెల్త్ బాగోకపోతే ఫస్ట్ ఇది మన శ్వాస తీసుకునే పద్ధతులు షాయద్ పిఎంసి జైపూర్ లో రిలీజ్ అయినాయి. ప్రాణవాయువుని తీసుకోవటం లేదు, విఎంసి ఛానల్లో కూడాను నేను చెప్పాను ప్రాణశక్తిని ఎలా తీసుకోవాలి, మనం తప్పుగా ఎలా తీసుకుంటున్నాం, అందుకనే సెల్స్ ఎనర్జీ తీసుకోలేకపోతే. సో మీరు శ్వాస తీసుకునే పద్ధతిని మార్చుకుంటే ఫస్ట్ హెల్త్ ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు వస్తారు. అది వీడియో ఉందా మేడం? అది పెడతారా, గ్రూప్ లో పెడతారా? నాకు ఈ విషయం గురించి వీడియో పెట్టండి అని చెప్పి
శ్వాస గురించి కానీ ప్రాణ గురించి కానీ ఆఫీస్ లో నుంచి పెడతారు. నాకు రెగ్యులర్ గా ఇల్ హెల్త్ వస్తుంటది మేడం. సో ఎనర్జీ తీసుకోలేకపోతే ఎలా నిస్త్రాణంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే స్పైన్ ప్రాబ్లము అది ఉంది. సో ఏంటి రీజన్, ఎందుకు వస్తుంది అది తెలుసుకోవచ్చా మేడం? రేపు 4th వచ్చే డిసెంబర్ 4th క్లాస్ లో. అంటే మీరు చెక్ చేసుకోగలుగుతారు, కాకపోతే మీకు ఆ డీప్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. 7 చక్ర క్లాసెస్ గనుక ఒకటి చేస్తానండి మీకు కంప్లీట్ గా ఒక డీప్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు జరగబోయేది అది 7 చక్రాస్ క్లాస్ కాదా మేడం? ఇప్పుడు రేపు జరగబోయే డౌజింగ్ క్లాస్ చేయండి. చేస్తే ముందు మీకు ఏ విషయాలు తెలుసుకొని వస్తే నిదానంగా తర్వాత 10-15 రోజులకు ఒక 7 చక్ర క్లాస్ రికార్డెడ్ మా దగ్గర. ఆ క్లాస్ మీరు తీసుకుంటే సో మీకు దాంట్లో ప్రతి చక్ర అంటే వచ్చే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ కి చక్ర ఇస్ ద రీజన్. చక్రాలో ఉన్న ఈ బ్లాకేజెస్ రీజన్. సో ఎవ్రీ చక్ర గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో. సో ఓకే, మీకు వచ్చే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లిస్ట్ తో అది క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ప్రాణ ఎనర్జీ కూడా ఉంటదా మేడం అందులో? ఏంటండి క్లియర్ చేసుకోవడం కూడా ఉంటదా? ఎలా చేసుకోవాలి? క్లియర్ చేసుకోవడం ప్లస్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి, క్లియర్ చేసుకుంటానికి ప్రకృతిలో 25 రకాల వస్తువులతో మనం ఎట్లా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు, దానికి డైటీస్ ఎవరు, దానికి ఏ ఋషులు హెల్ప్ చేస్తారు, యాన్సిస్టర్స్ నుంచి వచ్చి ఉంటే కనుక ఎవరు క్లీన్ చేస్తారు, ఏ నక్షత్రం నుండి ఎనర్జీ తీసుకోవాలి, ఏ రాశి నుండి తీసుకోవాలి, ఏ పదార్థాలు తినాలి, మొత్తం దాంట్లో లిస్ట్ ఉంటుంది. నేను భరద్వాజ్ గోత్రమే. ఓహో వెరీ గుడ్. ఓకే అండి. ఓకే డార్లింగ్స్, లెట్స్ ఎండ్ ద క్లాస్. शालिनी जी बोलिए. रेवती नक्षत्र मैडम. रेवती इसके अंदर सबके अंदर बताया. आप मुझे 27 नक्षत्रों के दोबारा क्लास करवाओगे? मुझे माफ कर दो. मैम हस्त नक्षत्र के देवता कौन है? सभी का अभी बताना पड़ेगा फिर आपको. मैं आपको बता दो मैम, बता दो. क्लास वाले को हो सकता है तो मैं एक पीपीटी नक्षत्र का भेज देती हूँ. जैसे मेरे ऑफिस में लोग फ्री हो जाते हैं, मैं आपको एक पीपीटी भेज देती हूँ. 27 नक्षत्र की देवता कौन है, अति देवता कौन है और बॉडी पार्ट्स क्या क्या आती है क्या है. ओके, वो आपको रेफरेंस के लिए बहुत इजी हो जाएगा. ओके प्लीज मैडम जरूर भेजिए. ओके, आई एम एंडिंग द क्लास. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. अभी आपको इधर ग्रेटिट्यूड. वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इसकी मेरे ऑफिस में टीम डाल रहे हैं इधर नीचे चार्ट उसमें. ओके, सो जो भी क्लास में ज्वाइन होना है थोड़ा जल्दी हो जाइए ताकि हमको भी ये कितनी सीट्स है, कितनी डाउजर्स की जरूरत है, किसी को कुरियर भेजना है, ये सारे काम हमको भी फ्री हो जाएंगे हम. ओके मास्टर्स, बाय. Lots of gratitude, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am.